Hello everyone, welcome to all in social science class once again. Dear students, in previous module we have discussed the two important kingdoms of North India in medieval period, Rashtrakutas and Palas. Today in this module we will discuss the next important kingdom of North India, that is the Pratiharas. Dear students, let's discuss about the Pratiharas. They were Gurjara Pratiharas as they belonged to Gujarat. This dynasty ruled over Gujarat and southwestern Rajasthan. The founder of Pratihara was Nagbhatta I, and the most important ruler of this dynasty was Mihir Bhoj. He occupied Kannauj in 836 CE. Over this occupancy, a continuous fighting occurred and weakened the Pratihara Empire, and it broke into a number of small kingdoms. बेटा, प्रतिहारास को गुर्जारा प्रतिहारास भी कहा जाता है, शायद इसलिए कि वो गुजरात से उत्पन्न हुए थे, उनका मूल स्थान गुजरात था। उन्होंने गुजरात और साउथ वेस्टर्न राजस्थान पर रूल किया। प्रतिहारा एम्पायर के फाउंडर नागभट्टा वन थे और इस डायनेस्टी के यानी इस वंश के सबसे ग्रेट रूलर मिहिर भोज थे। उन्होंने 836 सीई में कन्नौज पर अटैक किया और उसे जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। कॉन्टिन्यूस बैटल्स की वजह से प्रतिहारा एम्पायर काफ़ी वीक हो गया था और ये कई छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड हो गया। प्रतिहारास वर ग्रेट वॉरियर्स एंड फोर्ट मैनी बैटल्स विद द पालास एंड द राष्ट्रकूटास। प्रतिहारास महान योद्धा थे, उन्होंने पालास और राष्ट्रकूटास के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी। एंड यू नो दीज फाइटिंग्स disintegrated Pratiharas into Chauhans of Rajasthan, Gadwals of Kannauj, Solankis of Gujarat, Parmaras of Malwa and the Chandels of Bundelkhand। यानी प्रतिहारा एम्पायर इन 5 किंगडम्स में डिवाइड हो गया था। The students, let's discuss the achievements of Pratiharas. Mihir Bhoj, who was a great ruler of Pratihara, was also a great scholar. During this time, regional languages developed at a very fast rate under Pratihara's rule. Do you know बेटा, Pratihara's king भी आर्ट एंड लिटरेचर के महान संरक्षक थे, यानी कला के प्रेमी थे। मिहिर भोज, जो कि प्रतिहारा डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे, वो एक ग्रेट स्कॉलर यानी एक महान विद्वान भी थे। प्रतिहारा रूल के टाइम रीजनल लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से हुई। रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप्ड लाइक गुजराती, मराठी, बंगाली, असामीज एंड ओडिया। मराठी एंड गुजराती लैंग्वेज वर स्पोकन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, while Bengali, Assamese and Odia became popular in eastern part of India. The most beautiful temples of Khajuraho, Kanchipuram, Tanjavur, Bhubaneswar, Puri and Konark were built during the rule of Pratiharas. The art of miniature painting also started during this period. Art of miniature means description of history was explained through paintings on the walls of temples during this period. Means small paintings. So students, प्रतिहारास रूल के टाइम रीजनल लैंग्वेजेस यानी क्षेत्रीय भाषाएं डेवलप हुई। जैसे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में मराठी और गुजराती लैंग्वेज बोली जाती थी, जबकि ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वी भारत में बंगाली, उड़िया और असामीज लैंग्वेज बोली जाती थी। खजुराहो टेम्पल कांचीपुरम, तंजावुर, भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क जैसे ब्यूटीफुल टेम्पल्स प्रतिहारास रूल के टाइम ही बनाए गए थे। यू कैन सी द ब्यूटीफुल टेम्पल खजुराहो इन दिस पिक्चर। आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग भी इसी टाइम में ही शुरू की गई थी, यानी हिस्ट्री को
पेंटिंग्स के थ्रू डिस्क्राइब किया गया था, स्मॉल स्मॉल पेंटिंग्स के थ्रू। द स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, tripartite struggle. Okay, let's understand what is tripartite struggle. Students, in medieval period, Kannauj was a symbol of power in North India. So the three kingdoms, Rashtrakutas, Palas and Pratiharas, began to fight to control over Kannauj. This fight between these three kingdoms was known as tripartite struggle. So dear students, उस टाइम कन्नौज जो कि नॉर्थ इंडिया में पावर का सिंबल माना जाता था, यानी शक्ति का प्रतीक माना जाता था, सो ये तीनों किंगडम्स राष्ट्रकूटास, पालास और प्रतिहारास कॉन्टिन्यूसली कन्नौज को पाने के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। इन तीनों किंगडम्स के बीच जो स्ट्रगल था कन्नौज को पाने का, उसे ट्राईपैर्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है। ट्राई मीन्स थ्री एंड पैर्टाइट मीन्स पार्ट्स। सो इन थ्री पार्ट्स में, थ्री किंगडम्स में ये स्ट्रगल चल रहा था, राष्ट्रकूटास, पालास एंड प्रतिहारास के बीच। ईच ऑफ दीज किंगडम सक्सेडेड, बट द कॉन्टिन्यूअस बैटल्स weakened all these three empires. Hence, all these three empires disintegrated into numerous small kingdoms. बेटा, ये तीनों किंगडम्स कन्नौज को पाने में सक्सेस रहे क्योंकि तीनों के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ लगभग इक्वल थी, बट कॉन्टिन्यूसली बैटल की वजह से, यानी लगातार लड़ाइयों में उलझे रहने की वजह ने उन्हें वीक कर दिया और लास्ट में इन तीनों ग्रेट पार्ट्स का डिक्लाइन हो गया और उनके एम्पायर कई स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड हो गए, यानी कई छोटे छोटे राज्यों में बिखर गए। The students, this tripartite struggle paved a new history around the 9th century era. The tripartite struggle led to disintegration of Rashtrakutas, Palas and Pratiharas. During 10th century CE, changes took place. Main changes were the North India came into contact with Western and Central Asia. Second thing that happened, that Rajputs emerged as a power who were constantly at war with one another. Finally, the continuous wars created political instability, which was the main cause of the beginning of Turkish invasions in North India. So my dear students, 9th century के अराउंड पूरा नॉर्थ इंडिया राष्ट्रकूटास, पालास और प्रतिहारास की पार के रूप में कई छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। 10th सेंचुरी के टाइम मेडिवल इंडिया में कई इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। फर्स्ट चेंज, दैट इज नॉर्थ इंडिया वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के क्लोज कॉन्टैक्ट में आया। सेकेंड, मोस्टली किंगडम्स जो कि राजपूत्स के रूल के अंडर आते थे, कॉन्टिन्यूसली वार्स में एक दूसरे के साथ उलझे रहे। एंड फाइनली इन कॉन्टिन्यूस वार्स ने वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी, यानी वहाँ राजनीतिक स्थिरता नहीं रही, जो कि नॉर्थ इंडिया में तुर्कों के अटैक्स का मुख्य कारण बना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से तुर्क लोग वहाँ ईजिली घुस आए और उन्होंने इन राज्यों पर अटैक करना शुरू कर दिया। राजपूत्स प्लेड अ ग्रेट रोल इन मेडिवल इंडिया। दे वर नोन फॉर देयर ब्रेवरीज बट डिस्प्यूट्स ओवर देयर ओरिजिन। द वर्ड राजपूत मीन सन ऑफ राजा और किंग। Rajputs do not belong to royal families. They belong to different clans which are known as Suryavanshi or Chandravanshi. The students, medieval India में राजपूत्स ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। वो अपनी ब्रेवरी के लिए यानी बहादुरी के लिए फेमस थे, बट राजपूतों के ओरिजिन के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में कोई बात क्लियर नहीं है कि उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। राजपूत वर्ड का मीनिंग है सन ऑफ राजा और किंग, राजा का बेटा। बट सभी राजपूत्स रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, वो अलग अलग वंश से बिलोंग करते थे।
कुछ राजपूत सूर्यवंशी और कुछ चंद्रवंशी के रूप में जाने जाते थे। Some of the historians believe that Rajputs are the descendants of foreign tribes. Rajputs were born from 4 clans of fire, that is Agnikulas. 4 clans were the Parmaras belong to Malwa Plateau, Pratiharas belong to Rajasthan and Gujarat, Chauhans belong to Ajmer, and Chalukyas of Gujarat. There were about 36 clans of राजपूत्स। बेटा कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना था कि राजपूत फॉरेन ट्राइब्स हैं, मींस विदेशी जनजातियों के वंशज हैं जो इंडिया में आकर बस गए हैं। और यह भी माना जाता है कि राजपूत्स के 4 क्लैंस 4 वंश अग्निवेदियों से पैदा हुए हैं। सो इनको अग्निकुलों के रूप में जाना जाता है। ये 4 क्लैंस थे। फर्स्ट वन इज परमारास जो कि मालवा प्लेटू से बिलोंग करते थे। मालवा प्लेटू जो कि मध्य प्रदेश में है, इट मीन्स ये मध्य प्रदेश में रहते थे। प्रतिहारास राजस्थान और गुजरात से बिलोंग करते थे। चौहान्स अजमेर से बिलोंग करते थे और चालुक्यास गुजरात से। राजपूत्स के टोटल 36 क्लैंस थे, यानी 36 वंशज थे। द स्टूडेंट्स, चौहान्स ऑफ अजमेर played an important role among all the Rajput clans. Prithviraj Chauhan was the most powerful king in this dynasty. He came to throne in 1177 CE. He fought many battles and blocked Muhammad Ghori of Afghanistan in the Battle of Tarain near Bhatinda. He is a hero of folk tales or Lok Katha in Hindi, you can say. On his bravery, Chand Bardai composed a poem पृथ्वीराज रासो। बेटा सभी राजपूत वंशजों में अजमेर के चौहान्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। चौहान किंग्स ने गुजरात और राजस्थान के कुछ पार्ट्स पर रूल किया। पृथ्वीराज चौहान राजपूत डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल किंग थे। वे 1177 सीई में राजगद्दी पर बैठे। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और विजय प्राप्त की। भटिंडा के पास तराइन के युद्ध के मैदान में अफगानिस्तान के मोहम्मद गोरी को ब्लॉक कर दिया। और आज भी पृथ्वीराज चौहान इंडिया की फोक टेल्स यानी लोक कथाओं के हीरो हैं। चंद बरदाई ने एक पोइम जिसका नाम पृथ्वीराज रासो लिखी है, जो उनकी ब्रेवरी पर बेस्ड है, मीन्स जिसमें उनकी बहादुरी का वर्णन है। द फाइट or we can say struggle over supremacy of Rajputs attracted the Muslim invaders. Rajputs failed and joined hands with Arab invaders. यानी अपनी सुप्रीमेसी के लिए स्ट्रगल और कांस्टेंट वार, यू कैन से कॉन्टिन्यूसली फाइटिंग से राजपूतों के बीच शत्रुता और असमानता पैदा हो गई। इससे मुस्लिम इन्वेडर्स यानी मुस्लिम आक्रमणकारी इंडिया में अटैक करने के लिए अट्रैक्ट हुए। अरब आक्रमणों से भारत की रक्षा के लिए राजपूत एक दूसरे से हाथ मिलाने में फेल हो गए। सो द स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंट किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया, दैट इज प्रतिहारास। इन प्रीवियस मॉड्यूल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द राष्ट्रकूटास एंड पालास। In next module, we will discuss how they govern or rule in north part of India. Thank you. Stay blessed and stay happy. Bye-bye.